जय हिंद दोस्तों, कैसे सब पूरी तरह से मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का। 7 फरवरी 2026 के एग्जाम पर हम करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। टॉप 25 क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया। वहीं थर्ड ऑप्शन है, उनके मिशन ने विधवाओं और गरीब महिलाओं को न केवल पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, अपितु व्यावसायिक कुशलताओं की सहायता से स्वावलंबी होने की शिक्षा भी दी गई। फोर्थ ऑप्शन है, उन्होंने अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है, रामाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। रामाबाई संस्कृत की प्रख्यात विदुषी तथा समाज सुधारक थी। उन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए अनेक कार्य किए थे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? डलहौजी, हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, कैनिंग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया। सितंबर 2016 में, सितंबर 2016 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग ने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के पश्चात उसके किसी भी वंशज को मुगल बादशाह नहीं माना जाएगा। फोर्थ ऑप्शन राइट है, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर गलत कथन पूछा हुआ है, नेगेटिव। पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तकों पर अधिक बल दिया गया। अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया गया। अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया। वहीं फोर्थ ऑप्शन है, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर गलत कथन पूछा हुआ है, पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तकों पर अधिक बल दिया गया। यह जो है सही होगा। अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। यह बात गलत है। पूछा है गलत कथन कौन सा है, तो ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया। यह भी सही होगा। औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों को मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया। यह भी कथन राइट है। यह कहना गलत होगा कि अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है, तो यह बात गलत है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। वहीं दूसरा कथन कह रहा है, यह तय किया गया कि
सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। सही विकल्प को चुनिए। ए गलत है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत है, ए सही है, बी गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीट के एग्जाम में। कथन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएसटी में 25 से 30 क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन सीट के एग्जाम के लिए मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। तो यह सही होगा, पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। तो यह जो है गलत होगा। दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की सभी प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन आ गया और ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकारों को अपने हाथों में ले लिया। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? पोट्टी श्रीरामुलु, महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? नमक सत्याग्रह यह कब चलाया गया था? यह चलाया गया था 12 मार्च 1930। एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है, 12 मार्च 1930 को चलाया गया था नमक सत्याग्रह। कहाँ से चलाया गया? यह चलाया गया था साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से यह चलाया गया था। साबरमती आश्रम कहाँ पर है? यह जो है गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है। किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा नमक सत्याग्रह चलाया गया, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। यहाँ पर पूछा हुआ दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता कौन थे? तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, सी राजगोपालाचारी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता है। इन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिण भारत के राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। यह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे। यह जो है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया? उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया, उन महिलाओं को जिन्होंने ब्रिटेन में नारी मताधिकार आंदोलन में भाग लिया। थर्ड ऑप्शन है उन भारतीय सैनिकों को जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे, उन भारतीयों को जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया? ज्योतिबा फूले की फेमस पुस्तक है गुलामगिरी। एग्जाम में यही पूछा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी अमेरिका के उन लोगों को समर्पित की जिन्होंने वहां के गुलामों को मुक्ति दिलाई। 1863 में अब्राहम लिंकन के प्रयासों से अमेरिका को दास प्रथा से मुक्ति मिली थी।
फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। सेकंड कथन कह रहा है उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। सही विकल्प को चुनिए। ए गलत है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत है, ए सही है, बी गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं? उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, तो यह बात गलत होगा क्योंकि यह दोनों ही स्वतंत्र निकाय हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। यह भी गलत होगा। उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है, तो यह भी गलत होगा। दोनों ही कथन गलत हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों गलत हैं। सर्वोच्च या उच्च न्यायालय स्वतंत्र संस्थाएं हैं। ये राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आते और ना ही उनकी ओर से कार्य करते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? सूती कपड़े, मसलिन यानी मलमल, फुटकर माल, मशालें। कौन सा ऑप्शन राइट है? जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन सीट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए? सूती कपड़े, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सूती कपड़े, कैलिको सूती कपड़े का एक प्रकार है जिसे पुर्तगाली केरल के कालीकोट से यूरोप ले गए थे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। पहला ऑप्शन है सारे पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी पढ़ा दें। ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके। थर्ड ऑप्शन कह रहा है क्रियाकलाप छोड़ दें क्योंकि उनका परीक्षण नहीं होता। प्रत्येक अध्याय से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर इन पर नोट्स लिखवाएं। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन जो है पेडागोजी से है। एसएसटी में 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेडागोजी से, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। सारे पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी पढ़ा दें, यह बात गलत होगी। ऐसी विषय वस्तुओं विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके, यह सही है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। विषय के बोझ को कम करने के लिए शिक्षक द्वारा ऐसी विषय वस्तुओं को विकसित करना चाहिए जो विषय की सीमाओं को पार करते हुए अनेक प्रत्ययों को सिखा सके। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को कहा जाता है कूपकी खनन, प्रवेदन, उत्खनन, विवरित खनन। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को कहा जाता है कूपकी खनन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है।
कूपकी खनन। कूपकी खनन विधि को भूमिगत खनन विधि भी कहते हैं। इस विधि का प्रयोग उन खनिजों के लिए किया जाता है जो अत्यधिक गहराई में स्थित होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।